सुंदर हूँ। मुझे तो बस ये है कि मुझे कहीं बस नजर न लग जाए। सच्ची में मेरे जैसा तो इस पूरे मोहल्ले में सुंदर ही नहीं है। ना तो मेरे जैसे किसी के कपड़े और ना मेरे जैसे किसी की स्टाइल और मेरे जैसा किसी का रूप भी नहीं है। कसम से भगवान ने तो मुझे बड़ी फुर्सत से बनाया है। इतने तो स्मार्ट मेरे पति भी नहीं है। मेरे आगे तो अच्छे भी नहीं लगते वो। मैं तो कसम से मेरे तो मायके में भी कोई इतना सुंदर नहीं है जितनी मैं सुंदर हूँ। मुझे तो बस कुछ दिखाई नहीं देता अपने चेहरे के आगे। मैं 2-4 सेल्फी तो ले ही लेती हूँ। कम से कम स्टेटस पे तो मैं डाल ही सकती हूँ ना। लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या चीज है। और वैसे मेरे स्टेटस को तो भाग के देखते हैं लोग, एकदम भाग के। एक सेल्फी ले लेती हूँ। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, कसम से मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एक बार आईने में देखती हूँ जाके। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। आए आए मेरा तो बस अब मैं कुछ बता नहीं सकती। कितनी सुंदर बनाया है भगवान ने मुझे। कहीं नजर न लग जाए। काला धागा बांधूंगी। वैसे तो मैंने काली चूड़ी पहन रखी है, कहीं मेरे सुंदर से रूप को नजर लग गई ना किसी की तो भगवान करो उसमें वहीं बिजली पड़ जाए। अरे बस करो, अब इस फोन को छोड़ोगी कि नहीं तुम? हटो हटो। ऑफिस से आया हूँ, काम करके तुम्हारी तरह फालतू काम नहीं करता मैं पूरे दिन। क्या करते हो ऑफिस से? हर वक्त सेल्फी सेल्फी सेल्फी, पूरे दिन सजना सवरना। और कोई काम है तुम पे? नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। खाना पीना बन गया? नहीं बनेगा। थोड़ा ऑफिस से आए हो, थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। इसको पकड़ो पहले। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं पकड़ूंगी इसे? दिमाग मेरा तो सही है, तुम्हारा दिमाग खराब लग रहा है। ओहो, तुम्हारा सही है ना तो जाके अपना दिमाग जो सही है बाल, तुम जिनके पास दिमाग नहीं है उनके पास बांटो, जाके जाओ। यार पूरा दिन हो जाता है इस फोन में तुम्हें लगे लगे। अब मैं पूरे दिन काम से आऊं, ऑफिस से ऑफिस का काम करूं, घर पे आऊं तो घर पे तुम्हारी चिक चिक सुनूं। मैं परेशान हो गया हूं यार। परेशान हो गए हो? हाँ तो एक काम करो, बोलो। अब यहाँ से कहीं दूर चले जाओ अगर यहाँ परेशान हो तो। अब मेरे पास इसके अलावा मतलब तुम नहीं चेंज होगी बिल्कुल? मैं चेंज क्यों हूँ मैं चेंज? पागल हो गए हो क्या? अपनी आंखों को टेस्ट करवा लो। आप कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमारी शादी को इतना समय हो गया है, थोड़ा हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है कि नहीं कि केवल पूरी जिंदगी इस फोन से ही कट जाएगी तुम्हारी। फ्यूचर ठीक तो चल रहा है और फ्यूचर में कमी क्या है? मैं स्मार्ट सुंदर परी एकदम। मतलब तुमको केवल अपने लिए ही सोचना है बस, और कुछ करना नहीं है लाइफ में। और पहली बात तो ये है कि वो क्या कहते हैं, फ्यूचर के बारे में क्या कह रहे थे तुम? जरा फ्यूचर के बारे में ये कह रहा हूँ, अब इतना टाइम हमारी शादी को हो गया है, एक बेटा या बेटी हमारे घर में होगा। कम से कम मैं ऑफिस से आऊंगा, उसको कम से कम अपना ऑफिस छोड़ के उसके लिए आना पड़ेगा मुझे टाइम टू टाइम। और तुम्हारी चिक चिक से मैं जितना पक चुका हूँ ना, शायद मेरी टेंशन उसको देख के दूर हो जाए। अच्छा, तो अभी तुम ऑफिस से किसके लिए आते हो? यार मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, केवल इस फोन को मुझसे तो बहस ना ही करो तो अच्छा रहेगा। इस फोन को छोड़ दो ना। क्यों छोड़ दो फोन को? अब मैं मतलब खाना पीना, मैंने तुमसे कहा बैग पकड़ लो तो तुमने बैग भी नहीं पकड़ा। अब मैं खाने की बोल रहा हूँ तो तुम्हारा खाना भी तैयार नहीं है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। खाना तैयार ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, मैंने तो वो बाहर से मंगाया था तो मैं कमाता हूँ इसलिए नहीं कमाती। मैं कमाता हूँ, खाना खाती हूँ जो मेरी बॉडी को। ऑयली खाना नहीं खाती है ना, तो ऐसा करा करो कि सुबह सुबह केवल ड्राई फ्रूट्स वगैरह और खीरे वगैरह खाया करो तुम। वही चीज खाती हूँ तो मैं तुम्हारी चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। अरे तो जाओ ना, रोका किसने है? मैं क्या तुम्हारे उसको हाथ पकड़ के खड़ी हूँ तुम्हारे को? नहीं जी जाओ मत। तुम्हें तो कुछ वैसे भी दिखाई देता नहीं है। बंदर के हाथ में नारियल दे दो, सब बजा बजा के देखता है। इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है तब भी कुछ अकल नहीं आ रही। सोनिया भाई, कम से कम 2 मिनट के लिए तो छोड़ दिया करो फोन को। अभी सुबह का टाइम है, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तुमको कुछ काम नहीं दिखता इसको फोन के अलावा? छोड़ोगी कि नहीं इसको? कम से कम यार इसको अब तो छोड़ दो प्लीज। मेरी भी बात सुन लिया करो। कम से कम मैं अब ड्यूटी जा रहा हूँ, ऑफिस जाऊंगा ना, मैंने कुछ खाया है ना कुछ किया। अब मैं रात को इतना तुमसे बात कर रहा था, तुम एकदम ऐसे नहीं चलेगा यार। करना क्या है? कम से कम आगे के लिए तो सोचोगी कुछ। आगे के लिए क्या सोचना है? आगे के लिए अभी बहुत कुछ सोचना है। अभी हमारी शादी को 3 साल हो गए, कम से कम 2-2.5 साल तो हो ही गए। शादी को 2-2.5 साल हो गए। शादी को तो 20-20 साल हो जाते हैं।
अब 2-2.5 साल की बात कर रहे हो। नहीं तो कम से कम ये तो सोचो कि आगे फ्यूचर में हमें कोई बेटा बेटी कुछ तो चाहिए ना। ओ तो अब समझ गई, तो तुम्हें यानी कि पापा बनना है। हाँ तो वो तो तुम्हें अभी सोचना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन मुझे मम्मा बनने का कोई शौक नहीं है, ये ध्यान रखना तुम। तो मतलब ऐसे और कैसे बच्चे की उम्मीद तुम मुझसे ना ही करो तो बढ़िया रहेगा। बच्चा तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चा होने के बाद मेरी जितनी भी सुंदरता सब खत्म हो जाएगी। ये समझ सुंदरता काम नहीं देगी लास्ट तक, ये याद रखना। तुम कह तो रही हो सुंदरता लास्ट तक काम नहीं देती है, सुंदरता यहीं की यहीं रखी रह जाएगी। और जो हमारा आगे नाम चलेगा ना, केवल हमारे बच्चों से चलेगा, लेकिन ना कि सुंदरता से, ठीक है ना। लेकिन मेरे दिमाग में तो मेरी सुंदर सास से ही मेरा नाम। आदमी मन से सुंदर होता है, ना कि तन से सुंदर होता है, ठीक है। मैं तो मन से भी सुंदर हूँ, और ऑलरेडी मन से सुंदर होती ना तो आज ये सब टेंशन है हमारे घर में नहीं हो रही होती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमको पता नहीं क्या यार, हर वक्त फोन फोन अगर फोन। ऐसी बात थी तो फिर तुमने इतनी स्मार्ट, इतनी खूबसूरत, एकदम परी जैसी लड़की से शादी क्यों अरे की? मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, मुझे दिखता है तुम कितनी परी हो, ठीक है ना। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और प्लीज यार मैं तुमसे हाथ जोड़ के यार इस टाइम विनती कर रहा हूँ कि कम से कम आगे फ्यूचर के बारे में तो सोचो। पापा भी मुझसे बोल रहे थे, तो पापा वो की उनका शादी उनका बोलना अच्छा लगता है मुझसे। पापा की शादी करा दो, वो करके दे देंगी तुम्हें बच्चे। तुम्हारी मम्मी आएंगी जो दूसरी। फालतू मुझसे उम्मीद फालतू मत की लगाओ। बातें करवा लो तुम पे बस। हद है यार, मैं तुमसे दिमाग मार मार के पक चुका हूँ, ठीक है ना। और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो तुमको करना है वो करो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बस ऑफिस। तो जाओ, रोका किसने? पता नहीं, मुझसे ये बच्चे अच्छा आप समझ में आई तो ये बच्चे वाली बात थी पूरे, मतलब ये जो है कल से और अब तक ये बच्चे वाली कहानी थी। इनका दिमाग खराब हो गया है। मैंने देखा नहीं है औरतों को बच्चे हो गए कितनी बेकार बूढ़ी सी हो जाती हैं। मेरे तो त्वचा खराब हो जाएगी बच्चे हो गए, मैं तो बिल्कुल बेकार हो जाऊंगी। मैं तो ऐसी की ऐसी रहना चाहती हूँ, ये मैं नहीं करूंगी बच्चे दिमाग खराब। बहू, अरे बहू सुनने ही ना आएगा। जी पापा जी। अरे बाहर निकल के आओ बहू। जी। अरे बहू हमारे लिए पानी ले आओ, ठंडा ठंडा, गर्मी पड़ रही है तुम्हें मालूम है, और मैं खेत में से आया हूँ। रुको। हाँ पानी लेके आओ हमारे लिए। क्या कितनी गर्मी पड़ रही है, राम राम राम। लीजिए। अरे बहू गिलास में ले आती जरा। अरे अब ऐसे ही पी लो। अरे बहू गाय को राय रही है ऐसे। तो फिर कैसे बात करूं? अब अरे। तुम्हें लठ तो मारनी दी है मैंने। अरे बहू अब तो तू कछु ज्यादा ही बिजली सी कड़क रही है, क्या बात है? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर ही ना गिर जाऊं मैं बिजली बन के। बोलो, काम की बात बोलो। अरे तो बात करना बेकार है, हमारा लोड़ा काय बात करूंगा मैं। तो लैंग्वेज सुधारो अपनी, समझ में आ गई? लड़का नहीं बोल सकते, नाम नहीं ले सकते। अरे नाम लूंगा आगो तुम। अच्छा मतलब बेटा कहती बातें मैंने तो कभी बुरा कर दो। हाँ चलो चलो, काम बताओ क्या है। अरे बहू वो काम का वो पानी मंगायो तो पे एक काम ना भयो तू है यहाँ पे। ला के नहीं दिया पानी मैंने। बहू ने संयम से काम ले, ने ऐसे अखड़े मत करे कर कि तू तो भूसमा लस्ट मारते भाई आ रही है। हाँ काम की बात बताइए पापा जी, फालतू की बकवास मत करो। तो तू ज्यादा ही बोल रही है। ओ ऐसा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो और दूर खड़े हो जाओ मुझसे। मैं अभी अभी मेकअप करके आई हूँ। हम बस पोते में गई होगी बात, लिपस्टिक है। ओफो, तुम ला के देते हो। अरे बहू तुम्हें तो दिमाग चाटनो ना चाह रहा हो। देखो मुझे मोहल्ला वाले हंसी उड़ाएंगे और एक मैं तो भैया मैं अपने बेटा से बात करूंगा जब पानी लेके मैं जा रहा हूँ बाहर। जाओ ना, रोका किसने है? तू ज्यादा बोले मत एका है। बाप बेटे दोनों ही एक जैसे हैं। पता नहीं मैं कहाँ गंवारों में फंस गई। इतनी सुंदर बहू मिल गई ना, बंदर के हाथ में नारियल ले तो बजा बजा के देखता है। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ काम पे तू। अभी आया हूँ ऑफिस से, बिल्कुल अभी अभी। अच्छा बेटा शाबाश। अरे बेटा वो तेरी बहू हथका बड़ी मक्कार है, माने तो बादल फाड़ रखे हैं। क्या हो गया? अरे हो क्या गयो क्या मैं पानी मांगने गयो बेटा। अच्छा अब देख के मैं जामे कैसे पी लूंगा बोतल में, वो बुढ़ापो को जाए। उसको गिलास में देना चाहिए था पानी, जब आप पानी मांग रहे थे तो उसको एक बार गिलास में देना चाहिए पानी। और सुन ले मैंने ये बात कही है कहा है कि ना गिलास में लिया तो अर्रा के आ रही है बेटा। जे बहू बड़ी चंट चाला के। पापा मैं भी बहुत परेशान हूँ। कल मैं ऐसी बातें कर रहा था, मैं ऑफिस से आया
और आदि मैंने कहा कि मुझे नाश्ता दे दे और इस बैग को पकड़ ले। तो ये समझ लो मेरा माइंड इतना अपसेट कर रखा है, दिन भर मैं बाहर का काम देखूं, घर का देखूं, क्या क्या, मैं ये समझ लीजिए इतना टेंशन में रहता हूँ पूरे दिन कि ऑफिस में जाता हूँ तो बॉस की भी बात मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन काम में लगा रहता हूँ। फिर काम में बॉस कुछ कहते हैं, उनकी बात को भी कंपेयर करना है, उनको भी पूरा नॉलेज देके सारी चीजें उनको क्लियर करके देनी पड़ती है। फिर यहाँ आओ, फिर घर की टेंशन हो जाती है। ये समझ लीजिए पापा मेरा पूरा दिमाग एकदम आउट हो चुका है इस टाइम। बेटा तू वैसे तो अपना तू बहुत बढ़िया है मेरो लाल, लेकिन जे आई का चंडे का जाने घर में आग लगाई दी है। मैं क्या करूं, मैं ये समझ लीजिए मैं बहुत हद से ज्यादा परेशान हूँ। कल भी बेटा ऐसी बात हो गई, लेकिन मैं आपसे कर नहीं सकता ये जाए मुट्ठी में रख ले, अगर ये मुट्ठी में तो खुल गई तो ये हमारो चौपाटो कर देगी। उसका बस एक ही टेंशन है कि उसके पास से अगर उसका फोन हट जाए ना, हाँ। सारी हमारी घर की दुविधाएं अपने आप आधी से ज्यादा दूर हो जाएंगी। तब ईटा लेके फोड़ दे फोन है। मैं क्या करूं यार, मैं पापा में बहुत परेशान हूँ। मैं अच्छा तो कोई बात ना बेटा, चल ये परेशानी भगवान दूर करेंगे, भरोसा रख, लेकिन तू जागू समझाएगा कि ऐसे ना है, देखो पानी ऐसे दैया है ना। चल हाँ ठीक है, तू पहुंच ना, मैं भारी बैठूंगा। सोनिया, सोनिया, अरे भाई सुन भी लिया करो। बोलिए। बैग पकड़ लो। अब बताइए क्या काम है। इस बैग को तो पकड़ो, एक अच्छी बात भी है और बुरी भी है। तुम तो हमेशा कभी तुमसे किसी चीज की उम्मीद लगा सकती हूँ कि कोई अच्छी खबर लेके आए। दोनों ही चीजें हैं, मेरे लिए अच्छी है, तुम्हारे लिए बुरी है। मेरा देहरादून ट्रांसफर हो गया, पता है तुम्हें? हैं? सच्ची में? तो फिर तो हम वहीं रहेंगे, है ना? हम? हाँ मतलब मैं और आप। मैं केवल अकेले जा रहा हूँ। वो मैनेजर साहब भी बोल रहे थे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे, अभी रूम वूम और घर वगैरह सेटल करने में। तो मैं अभी फिलहाल तो अकेला जा रहा हूँ, तो तुम इस टाइम अभी फिलहाल पापा के पास साथ रहो। जब मेरा टाइम होगा तो मैं तुम्हें बुला ले जाऊंगा। मुझे क्या पता थी कि खुद ही अकेले जा रहे हो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं भी साथ चलूंगी यहाँ। तो कम से कम यार ये तो सोचो, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, ना कि वहाँ पे मौज मस्ती करने। ठीक है अभी टाइम अरे तुम कुछ भी करने जा रहे हो, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। तुम नहीं जा सकती मेरे साथ। तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब तुम लेके नहीं जा सकते तो मैं यहाँ रह नहीं सकती। आज भी पापा भी अभी मालूम है आते आते इतने टेंशन में थे कि आते आते मुझसे उन्होंने मालूम है क्या कहा कि बेटा मैंने एक गिलास पानी मांगा, लाके मुझे बहू ने बोतल में दे दिया। अब वो तुमसे दिमाग नहीं मार सकते, अब तुम मुझसे टेंशन कर रही हो। आते आते अभी घर में घुसा नहीं हूँ। अच्छा तो रास्ते में मिलकर चुगली भी कर दी तुमसे? उसको चुगली नहीं कहते, ठीक है, उसको बात बताना कहते। वो अपने बेटे से बात कर रहे थे, ना कि चुगली कर रहे थे। वो तो मुझे पता है कि क्या बात कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। हाँ ठीक है, मैं तुमसे दिमाग मारना ही नहीं चाहता। ठीक है मेरा देहरादून ट्रांसफर हो गया, बस मुझे ये बताना था, मैंने बता दिया। अब मैं तुम्हारा देहरादून ट्रांसफर हो गया तो मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं बाद में डिसाइड करेंगे इस बात को, अभी मैं फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने? देखो जी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। देखो जी मैं भी चलूंगी आपके साथ। देखो तुम्ही ने तो कहा था ना। नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं बताऊं देखो पापा यहाँ अकेले कैसे रहेंगे, बस इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो तुम मेरे साथ जाओगी, पापा बेचारे यहाँ पे कैसे सारी चीजें सेटल करेंगे, कैसे खाने पीने का सब। देखो अच्छा मैं तो अभी कर सकता हूँ कि मैं चलो बाहर से लेके खा लूंगा, लेकिन पापा की तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन एक बात बताइए, आपको हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना? आपने उस दिन कहा था। अब एक बात बताओ, आप वहाँ रहोगे मैं यहाँ रहूंगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। और मैं पापा जी से बात कर लेता हूँ, और तुम अपना सामान वामान पैक कर लो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तुम लेकिन तहजीब से बात करनी है, ठीक है ना? ये जो तुम नाटक करती हो ना, इस चीज को भूल जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है? उनसे बात कर लेता हूँ मैं, और जो भी जैसी बात होगी। मैं अपनी सुंदरता को कैसे भूल जाऊंगी? एक बार चलो तो सही। अरे मुरली वाले शाम आशीर्वाद। पापा मैं थोड़ा बात करने आया था आपसे। हाँ बेटा बोल। वो मेरा देहरादून ट्रांसफर हो गया है। देहरादून ट्रांसफर है वो? हाँ वो बैंक मैनेजर की वजह से हो गया है। वो बैंक मैनेजर ज्यादा ये समझिए, मैं बता नहीं सकता, वो ट्रांसफर हो गया कुल मिला के। बॉस बोल रहे हैं अच्छा तुम लोग वहाँ चले जाओ। नहीं तो बेटा जाओ, ये तो खुशखबरी की बात है। कह रही थी जाने की, तो पापा सोनिया भी कह रही थी कि इसको भी ये चली जाएगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी खाने पीने की। हाँ पापा जी ये वहाँ पे खाएंगे, देखो महंगाई का जमाना बढ़ रहा है, मैं कम से कम खाना पीना तो बना के खिला दूंगी। और फिर दूसरी बात क्या है कि आपको भी तो पोता चाहिए ना, आप भी तो उसे कंधे पे धर के खिलाना चाहते हैं। नहीं बेटा वो तो मुझे चाहिए, और उस खुशखबरी के लिए तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ बेटा,
इससे थोड़ा बच के रहना। अरे आप निश्चिंत रहिए पापा, आप और इसे तूने समझा दिया ना जो मैंने तुझसे कहा था। अरे पापा जी एक बात बताइए, हाँ। एक बार गलती होती है, बार बार नहीं होती। तो मैंने कह दिया ना। देख ये अब भी मैं तुझे बता रहा हूँ, पापा जी हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? मैं आपकी बेटी जैसी चुप रहो ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो ना, तुमसे मैं मना कर रहा हूँ ना कि ज्यादा मत बोला करो। बेटा पापा से बातें कर रहा हूँ। हमारी आज 60-50 साल की उम्र है, पिताजी, हमें स्टोरी मत सुनाओ। पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा मैं सारी बेटा, चीजें खुद सेटल कर लूंगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, मुझे खुशखबरी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। नहीं, अगर ये संपत्ति है ना जितनी, तो मैं नहीं दूंगा ना, गरीबों में दान कर दूंगा। हाँ अगर नहीं होगा कुछ तो आप गरीबों में दान कर देना। नहीं, मैं इसका करूंगा क्या, संपत्ति का जब कोई बच्चा ही नहीं होगा घर में तो। नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं? संतान क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। पागल हो गए हो क्या? ठीक है पिताजी, फिर मैं। अच्छा बेटा, तो फिर संभाल के जाना तुम, ठीक है दोनों। पिताजी हाँ बेटा, आप चिंता ना करो, 1-2 महीने के बाद हम भी आपको बुला लेंगे। अब एक बात बताओ, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ तो आप हैं? पापा मैं अपने आप हम ले चलेंगे। अब अब मेरे मैं बारे खुद में लेने जानते आ हैं। जाऊंगी। अरे मैं जो है मैं खुद लेने आऊंगी आपको, एक बार को ये नहीं आएंगे तो ठीक अच्छा। है। हाँ मैं आपकी वहीं से टिकट बुक करा दूंगी, तो मैं आपको लेने आ जाऊंगी। आप अच्छा। चिंता मत करो। नहीं बेटा तू लेने आ जाएगी, मुझे भरोसा है। ठीक है। लेकिन बेटा ये अब जो उस दिन तूने पानी देने में जैसे हड़बड़ी की थी ना, ऐसे मत किया करो। पापा जी एक बात बताइए, हाँ। एक बार गलती होती है, हाँ। अब बार बार तो होती नहीं है। ठीक तो है, एक बार की गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। कोई बात नहीं, माफ किया हमने तुम दोनों को, बिल्कुल। बहुत हमारा बेटा तो कितना बढ़िया है, और तू भी इसकी तरह बन। हाँ, मैं तो अब एक बात बताओ, मैं इनकी बीवी हूँ तो मैं इनकी तरह नहीं बनूंगी तो और क्या आपकी तरह बनूंगी? अरे तो बेटा ठीक है, हमें बुला लेना वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, संपत्ति यहीं रहेगी। हाँ, संपत्ति अगर तो कुछ नहीं आपकी हुआ है। तब ये बाद में मैं कर सकता हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो, ये सारा आपका है। ठीक है जैसे बेटा। आपकी इच्छा हो आप वैसे कीजिए। ठीक है बेटा, अपने पैक वैक करो, जो थैला वैला तुम्हें काले जाने, ठीक है, जाओ जाओ बेटा। ठीक है पापा। अच्छा बेटा, पैक है वो सामान? हाँ हो गया, हम लोग निकल रहे हैं फिर। हैं अच्छा बेटा, मुझे बहुत याद आ गई तेरी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आता रहूंगा। अच्छा जो भी जैसे भी है मैं आपको जल्दी, कोशिश यही करूंगा कि आप मेरे पास जल्दी आए। अच्छा बेटा, तो अब संभाल के जाइए, ठीक है, देखभाल के बस बसंत, ठीक है। हाँ ठीक ठीक है, चलो अच्छा जाओ। पापा जी, ठीक है बेटा, अच्छा पापा जी हम चल रहे हैं ना। मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी। चलो बेटा, आशीर्वाद। सफर बहुत हैवी नहीं था कुछ? वाकई में कितनी कितने क्यूट देखो, कितनी अच्छी बात है, कितनी हरियाली है यहाँ पे देखो, है ना? कितने अच्छे पहाड़ हैं। देहरादून सिटी ही ऐसी थी। हाँ ये इसीलिए तो मैं आपके साथ आई, और आप तो लाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तैयार इसीलिए नहीं था कि पापा के पास कोई नहीं रहता। लेकिन चलो ठीक है, अब पापा को बुला लिया जाएगा महीने में, एक 1-1.5 महीने बाद। अरे हाँ अभी देख लेंगे पापा जी को। फिर पापा जी को बुलाने की बात छेड़ दी तुमने। क्या हो गया यार, पिताजी तो ही है, अगर आ जाएंगे तो अरे ऐसी सुंदरवादियों में बड़े बूढ़ों का कोई काम नहीं होता, समझ में आ गई ना? ठीक है, चलो घर जाके बात करते हैं। ठीक है, यहाँ आओ। थैंक गॉड हम आ तो गए। सामान यही रख दो, और लो ये भी रख दो। अब रख दो खुद कि ये भी रख दो। आधी दिमाग खराब, बदलने लगी तुम रंग। ये लाओ, ये रख दो यहाँ। नहीं ज्यादा नहीं हो रहा कुछ? अरे क्या ज्यादा हो रहा है यार, तुम ओवर क्यों बोलते हो? मुझे ये बताओ, ज्यादा फालतू मत बोला करो। बैग तुम उठाने में तकरार कर रही हो, परेशानी कर रही हो, ओवर मैं बोल रहा हूँ तुमसे, है ना? क्या है, अभी हम आए, थोड़ा मुझे थोड़ा फ्रेश होने दो, मुझे फ्रेश हो और लो। फिर मुझे कहीं घूमने जाने दो। आप घूमने चली जाना, लेकिन पहले उससे पहले खाने के लिए नाश्ता वास्ता बना लेना, ठीक है? मैं नाश्ता बनाऊंगी? नहीं तो मैं बनाऊंगा या नाश्ता? तुम किस लिए आई हो यहाँ? ओफो, होटल से मंगाएंगे पागल। कुछ नहीं आ रहा होटल से, डेली यहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बनाने वाली नहीं हूँ, समझ में आ गई? जब मैं घर नहीं बनाती तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी यार पूरे दिन चिक 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 चिक, कम से कम अब इस टाइम तुम बाहर हो। अब जल्दी से कढ़ाई पनीर, एक कॉफी और खाना ऑर्डर करो जल्दी, मुझे भूख लग रही है। हद है भाई, मुझसे उम्मीद लगाना तो बेकार है। वो तो मैं अपनी जादू चला के, वो तो मैं आई थी यहाँ पे क्योंकि मुझे रहना ही नहीं था। मुझे यहाँ सेल्फी तो लूंगी पहाड़ियों में, हरी हरी घास में, कम से कम मेरी सुंदरता और निखर जाएगी। सोनिया। हाँ बोलिए। यही कह रहा था, आज पहले दिन ऑफिस जा रहा हूँ, चाय तो बना दो। पहला दिन है ऑफिस का? हाँ। अच्छा तो चाय पिला दो। ला रही हूँ। हाँ ले आओ यार, आज तो पूरा एकदम सारी चीजें बदल गई। तुम चाय ले आई? हाँ पी लो चलो। चलो ठीक। चाय भी अच्छी बनाई है काफी। वो पापा की बातों को याद है नहीं? कौन सी बात है?
अरे पापा ने आते टाइम ये नहीं कहा था कि अगर 1 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर देंगे वो। अच्छा ये बात है, दिमाग खराब करने वाली बात याद दिलाई है। ये तो है नहीं दिमाग खराब करने वाली बात है ये। अच्छा वैसे एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोलो। तुम करोगे? बोलो तो सही। एक काम करते हैं, हमें यहाँ काम वाली की भी जरूरत है। ठीक है। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, उससे तुम मतलब अपने रिलेशनशिप बना लेना और उससे ही हम एक बच्चा ले लेंगे, उसे हम बदले में पैसे दे देंगे। पागल हो गई हो तुम? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बीवी होते हुए, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? यार कम से कम थोड़ा बहुत तो कम से कम बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। तुम मालूम है क्या कह रही हो? तुम कह क्या रही हो ये जो भी मैं कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, और ये करना पड़ेगा। समझ में आ गई ना? और अगर नहीं करोगे ना तो यहाँ पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मेरी तो जिंदगी में टेंशनों के अलावा कुछ है ही नहीं। अब वहां से आया तो यहाँ आके टेंशन देने लगी कि अब नौकरानी ले आओ, और उससे यार इसकी तो दिमाग में भी गंदगी है यार इस औरत का। मैं क्या करूँ? देखो जी, मुझे एक बात कहनी है तुमसे। क्या? कि मैं जो है नौकरानी लेके आऊंगी इस घर में, क्योंकि मुझ पे नहीं होता, बहुत बड़ा घर है भाई, तो मुझ पे इस घर में काम नहीं होता। हाँ तो कर लो नौकरानी। नौकरानी की कौन मना कर रहा है? पर तुम कुछ और बातें कह रही थी, बस उस चीज पे मेरे पे लोड मत डालना। तुम नौकरानी ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ला सकती है। ठीक है मैं नौकरानी ले आऊंगी, लेकिन ये फालतू की बातें और ज्यादा मत करो। हाँ ठीक। वो तो मेरे हाथ में, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। देख के नहीं चल सकती क्या? अरे मैडम, आंखें तेरी यहाँ नहीं है अरे क्या? मैडम सॉरी मैडम, गलती हो गई मैडम। मैडम हम शहर में नए आए हैं मैडम, हमको जानकारी नहीं है मैडम। हम काम की तलाश में घूम रहे थे। काम की तलाश में? हाँ। क्या क्या काम कर लेती है वैसे? मैडम हम घर के सारे काम कर लेते हैं, कोई काम हो तो मैडम बताइए। अच्छा तो घर के सारे काम कर लेती हैं? मैडम हम सब काम कर लेते हैं। तो आपके साथ कौन है और आपके? कोई नहीं है मैडम, हम अपने पिताजी हैं हमारे, बुजुर्ग हैं, घर पे छोड़ के आए हैं। थोड़ा तगादा बगादा बहुत हो गया था, शादी फादी करी थी बहनों की। अब मैडम इस तलाश में आए कहीं काम धंधा करेंगे तो अपने पिताजी की जमीन जायदाद छुटा लेंगे, गिरवी रखी हुई है सारी। तेरी शादी हो गई है? नहीं मैडम। अच्छा तो देख, काम तो मैं तुझे दे दूंगी। हाँ। मेरा घर है, अभी हम नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो काम तो मेरे घर में, मैं भी वैसे काम वाले की तलाश में थी। तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल। ठीक है मैडम। ठीक है ना? मैडम उसमें पगार तो मिलेगी ना? अरे और क्या, तुझे फ्री में कराऊंगी मैं। ठीक है मैडम। हम हराम की वो करने वाले नहीं है। ठीक है मैडम। समझ में आ गई? चला चलो मैडम, आ। जैसे आप कहोगी वैसे कर देंगे। हाँ आजा आजा। देख वो क्या कहते हैं, अरे ऐसे डरी डरी सी क्यों खड़ी है? घर में आ गई अब, कि तू सड़क पे थोड़ी नहीं खड़ी है। देख सुन मैडम ये झोला यहाँ रख। हाँ चल इधर रख दे। देख सुन, अब मैं तुझे काम समझा रही हूँ। सुबह उठ के सुबह 6 बजे उठना होगा। तू यहीं रहेगी या फिर तेरा कहीं रहने का ठिकाना है? मैडम हम तो गरीब है, शहर में नहीं आए हैं, हमारा कहाँ ठिकाना है। अच्छा चल ठीक है, तो तू एक काम करना, किचन तो हमारा बहुत बड़ा है, उसकी साफ सफाई करके तू वहीं सो जाया करना। ठीक है ना? कुछ दिन वहां सो ना, फिर मैं तेरे हमारा ये गेस्ट रूम खाली हो जाएगा, फिर तू उसमें सो जाया करना। ठीक है ना? सुबह उठ के चाय बनाना, क्योंकि साहब जो है सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं। सबसे पहले मुझे कॉफी देना, बाद में उनके लिए चाय बना के देना है। ठीक है ना? फिर वो क्या कहते हैं, उनके लिए टिफिन तैयार करना है। टिफिन तैयार करने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ रेडी, काम खत्म करके कपड़े धोने के बाद छत पे से उतारने के बाद प्रेस करके उन्हें रख देना है। ठीक है? और थोड़ी देर मेरे सर में मालिश भी कर दिया। मैं वो काम तो मैं तुझे बाकी बता दूंगी, फिलहाल जो काम है तू इसे कर ले। जी मैडम। ठीक है ना? अब तू एक काम कर, झाड़ू लगा दे पहले। मैडम पगार बता देती कितनी मिलेगी? अरे पगार मैं बता दूंगी, पगार तो बता देती। अभी तू नई नई आई है, अब मैं तुझे एकदम काम भी बता दूं। अब तू 1-2 दिन कर, मैं तेरा काम तो देख लूं तू कैसे करती है। मैडम एकदम चीसा करती हूँ। चीसा करती है? हाँ तो वो तो जैसा चीसा करती है ऐसे पैसे मिलेंगे तुझे। चल अब तू एक काम कर, ये झाड़ू वाड़ू लगा ले, थोड़ा सा काम है, और ये सोफे वोफे कपड़ा मार दियो। ठीक है? जी मैडम। मैं भी जरा तैयार होके आती हूँ। ओके मैडम। अब सारा खत्म हो गया काम। अब मैडम साहब को बता दी। मैम साहब मैंने सारा काम कर दिया। हो गया? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, सफाई से किया है ना? हाँ मैडम आप चेक कर लीजिए। अभी मैं अंदर वाला रूम देख के आ रही हूँ। हाँ, बहुत अब साफ। तू मेरा वाला रूम जाके साफ कर दे बढ़िया मैडम से। पूरा साफ कर दिया, पूरा घर। अच्छा हाँ। तू एक काम कर, तुझे पूरा साफ कर दिया तो कुछ कपड़े हैं प्रेस कर दे जाके। ठीक है मैडम। ठीक है ना? ओके। फिर मैं उसके बाद बताऊंगी। ठीक है मैडम। अरे सोनिया, सोनिया, अरे मैं ये कह रहा था अब काफी दिन हो गए, पापा को बुला लिया जाए। अरे भाई पापा को कोई खा रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है?
खा नहीं रहा है। अब उनकी चिंता होने लगी है क्योंकि घर में कोई काम करने वाला हो उनके पास तो ठीक है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कहीं हम रह नहीं रहे, ज्यादा बच्चे हैं नहीं को उनके पीछे रो रहे होंगे, को उन्हें खाना बना के देना, कि ये करके देना वो करके देना है। अब वो वहां पे ठीक है, समझ में आ गई ना। अब मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई आए, बस। मैं सोच रहा हूँ पापा को बुला ही लाऊं, वो ज्यादा सही है यार, क्योंकि अब देख के वहां पे भी कुछ है नहीं है। अब यहाँ आ जाएंगे कम से कम कुछ ढंग से तो रहेंगे। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? तुम ये ऑफिस का काम करने आए हो या सफर करने आए हो? तो पापा को ही तो बुला के लाना है। आज जाऊंगा, कल वापस आ जाऊंगा सुबह ही। हे भगवान, समझ में क्यों मैं नहीं दिमाग आता? नहीं मार रहा, मैं देख लूंगा अपने आप, ठीक है। पता नहीं क्या आदमी है यार। अरे मेम साहब, मैं ये कह रही थी, वो भाई साहब किसकी बात कर रहे थे आपसे? अरे यार क्या बात होगी, हम तो बड़े दुखी हैं इस चीज से। अब एक बात बता, हमारे एक बुड्ढे ससुर हैं तो वो वहाँ गांव में रहते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि अब वो यहाँ आना चाहते हैं। अब एक बात बता, वो यहाँ आके करेंगे क्या? उन्हें वहां पर ठीक रह रहा है, आराम से रह रहा है, पैसे भिजवा देते हैं, फिर भी चुल्ल पड़ी है कि यहाँ आऊंगा, उन्हें बुला ला, उन्हें बुला ला, उन्हें बुला ला। तो मेम साहब और भी कोई रहता है गाँव में? खाली नहीं वो ही रहते हैं, और कोई और कोई नहीं रहता। तभी इस बात की तो वो है, अकेले रह रहे हैं, मजे में रह रहे हैं। अरे मेम साहब बुला लो, काम की क्या है, मैं करती रहती हूँ। और बुड्ढे बाबा के कपड़ा वपड़ा भी मैं धो दिया करूंगी। पहली बात तो तू ये बता, तू मुझसे पूछ ही रही है मेरे घर का मामला, तू काम वाली है, काम वाली की काम से ध्यान क्यों नहीं रखती? अरे मेम साहब मैं तो इसलिए कर रही थी, बड़े बूढ़े आदमी हैं, सब परिवार के साथ रहेंगे तो उनका सेहत सही बनी रहेगी। हाँ, सेहत के लिए तो अब उन्हें बुढ़ापे में पहलवानी लड़नी है ना, जो सेहत तू बनाएगी उनकी सेहत। अरे मैडम कैसी बात कर रही हो तुम, तो बादर फाड़ रही हो। अरे बादर मैं नहीं, तू फाड़ रही है। तू अपने सिर्फ काम से ध्यान रख, समझ में आ गई ना? तू हमारे घर के मामले में दखल मत दे और जाके अपना काम देख। अरे मैडम तो बड़ी लुचांगड़ी है। सोनिया, सोनिया, अरे सुन नहीं सोनिया। पापा, क्या है? पापा नमस्ते पापा जी। आयुष्मान बाबा, ये लो बैग। खुद रख दो ना। अरे बेटा जे कैसे बोल रही है तोते? और ये सर पे पल्ला क्यों नहीं रखा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पापा जी तो यहाँ रोज ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं रोज सर पे पल्ला रखूंगी? और वैसे भी मैं शहर में रहती हूँ, गाँव में नहीं। तो बेटा संस्कृति तो अपनाओ अपनी। मुझे मत सिखाइए। अरे अपने बेटा तू ही इनको समझा। आप अंदर चलो, इससे दिमाग मारना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। आओ। हाँ तो जाओ, दूसरी भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है। जाओ, अरे जाओ। बेटा तू ऐसे मत करे। अब आ गए हैं हमारी छाती पे रहने के लिए। अब इनसे एक हाथ का पल्ला करूं और तब जाके मुझसे कह रहे थे बैग पकड़ो, तो इनका दिमाग तो ठीक हो गया। मेम साहब क्या तुम्हारे सर में दर्द बढ़ है? अरे तू और दिमाग खराब कर दी कि सर में दर्द है? सर में दर्द है तो चाय क्यों नहीं लेके आई मेरे लिए? मेम साहब अभी ला रही हूँ कॉफी। रुक जा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेम साहब गरम मत हो। बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या है, बुढ़ा आ गया है, बड़ा दिमाग खराब है। अब ये हमारी छाती पे रहेगा यहाँ पे। मेम साहब कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े भगवान समान होते हैं, और हैं तो आखिर को तुम्हारे पति के पिताजी ही ना। अच्छा तो तू एक काम करियो, जब तू अपने गांव जाए ना तो साथ में पगार की वजह उन्हीं को रख दूंगी मैं, ठीक है? अरे मेम साहब कैसी बात कर रही हो आप? मेम साहब जब मैं काम करूंगी यहाँ पैसे मिलेंगे यहाँ, तो मैं गाँव जाऊंगी क्यों? अच्छा तू यही रहेगी तो हाँ। हमेशा के लिए? नहीं मेम कभी काम साहब छोड़ के जाएगी तो नहीं? पगार देने जाऊंगी। पगार देने जाएगी, अकाउंट में डलवा दियो, ठीक है मेम हम यहीं साहब। से पेटीएम कर देंगे। ओके। तेरा क्या भरोसा, तू आई नहीं आई? नहीं मेम साहब आऊंगी। अब जाके पूछ ले चाय पानी के लिए। मेम साहब तुम्हारे लिए लाऊं चाय? मेरे लिए मेरे रूम में भिजवा देना कॉफी, मैं ले आऊंगी। उनके लिए पूछ ले जाके। ठीक। और मैं तो कह रही तू भी परेशान कर, वो बुड्ढा जल्दी चला जाएगा यहाँ से। अरे नहीं मेम साहब, आखिर को पिताजी हैं तुझे भगवान। पगार देता कौन है, मैं या वो? मेम साहब देती तो तेरा ख्याल रखता कौन है, मैं या वो? आप। तो फिर तू बात किसकी मानेगी? आपकी। हाँ तो फिर जाके जा, तू भी ऐसे ही करियो। और अगर तू कुछ कहे तो तू मुझसे बताइयो, मैं कहूंगी हमारे घर की नौकरानी तो ऐसी है ही। और आपको रहना है रहो, और नहीं रहना गाँव जाओ। जी मेम साहब। सीधी तरीके से पेश नहीं आना। जी जाके मेम साहब। कॉफी ले आइयो। और पिताजी सब कोई दिक्कत गाँव में सब लोग बेटा बस काम में क्या दिक्कत होगी, वही खेती बाड़ी करते रहे तो मैं अपनी, और अपने खूब अच्छी तरीके तो कोई बात ही नहीं है। अब बिहारी जी की कृपा। अब आप यहाँ आ गए, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब आराम से रहिए। अब बेटा देख मोए तेरी बीवी तो डर लगा तू है, मैं बताऊं तो देख मेरे तो गोड़ अब चलने के लायक ना है। वो तो मुझे पता है कि अब है ना? उम्र के हिसाब से। अब वो तो भैया ऐसी है कि जय जूता के दे लट्ठ। लो चाय पी लो अंकल जी। जे लली को है ये काम करती है घर में। अच्छा अच्छा। चाय पीजिए।
अरे तो तू तो रईस है वो है? बस ले चल तू पी अरे चाय। आप लीजिए। अरे ले आप तो सही लीजिए, है, आप लीजिए। ले चल मैंने उठा ली, ले चाय ले लीजिए। ले। हाँ इस कुछ नहीं, बस आपकी और ठाकुर जी की कृपा है, तो आप बस आशीर्वाद बना रहे। कृपा रहे बिहारी जी की, चिंता मत करे और आगे बढ़ोगे, लेकिन जो अपनी बहू को समझा के रखे कर बेटा। आप उसकी तरफ से निश्चिंत रहिए। हाँ। कोई बात नहीं है, एक आदमी पागल होता है उसके साथ पागल थोड़ी ना बना जाएगा। अब जो ऐसे है कोई व्यक्ति तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए, कोई बात नहीं है। एक आदमी बेवकूफ है तो उसको बेवकूफ ही रहने दीजिए। अरे बेटा वो तो मैं जानता आपका बेटा तो सही है ना। अरे मेरे बेटा पे पूरा विश्वास है कि बस। तू कभी खराब नहीं हो सकता। बस, और बस, तू बस। कभी खराब है वो तो जो लठिया देखी है जब बचपन में तो मारता है। बस कीजिए, आप बचपन की बातों को आप क्यों खोल रहे हैं, अब छोड़िए अरे। बात। हाँ बड़ा चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है, चाय बढ़िया बढ़िया बनाई है। चलो अच्छे रख ली तूने है का। हाँ। और लेकिन बाबू काम करवा कर वो इतनी काम मतलब वो भी करती है, काम क्या काम करते हैं वो तो दिख रही है। पहले तो थोड़ी मोटी है, वो तो और ज्यादा ऐसी है गई है वो तो। कोई बात नहीं, वो फूल गई है, क्या बात है? वो अब यहाँ मस्त बढ़िया रहती है, काम इतना रहता नहीं है उस पे, तो इसीलिए हो गई है काफी। चल तो सही है, बढ़िया एकदम। हाँ। ले पकड़ ले कप और दिया है। हाँ ठीक है, चल अब चल। अच्छा अरे ये लीजिए कप। चलो सही है, बढ़िया बेटा, अपने बढ़िया करो। अरे बहू हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये पोछा लगा के गई है अभी, है ये पूरा पैर वैर बना दिए। तुम्हें थोड़ी सी तमीज है? अरे हैं? बेटा ये गांव नहीं है, ये गांव नहीं है, समझ में आ गई ना? ये गांव के तौर तरीके नहीं चलेंगे कि चप्पल पहन के घुसी आए, ठीक है ना? अरे तो बेटा या बहुत तमीज तहजीब वाले और स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, या आपकी तरह गंवार अनपढ़ जाहिल नहीं रहते। अरे बेटा मैं कहा जानू कि पहुंचा का हो, तो मैं गांव में रहे आ रहा, बस वो गोबर से लीप देता हमारे यहाँ तो। ये कब पहुंचा मैं ना जान। तो बेटा तो मालूम है बुढ़ापे को जाए हो के अब कितनी साल है मैं आज मालूम है 45-50 को हूँ। एक चीज बताऊं, हाँ? अगर वो क्या कहते, तुम शुरू से उसी चीज में रहे हो तो तुम्हें ये चीज ना अब तुम्हें अजीब सी लग रही होंगी। हाँ क्या कह रही? वो बोलो तो बंद कर तो दो। गाँव में क्यों नहीं रहते ये बताओ? तुम यहाँ क्यों आ गए हमारे सरदर्द बन के? अरे तो बेटा मैं अपने बेटा के पास आया हूँ, मेरा बेटा है। अब तुम्हारा बेटा जो अरे है वो मेम मेरे साहब, क्या बगैर हो कुछ गया? नहीं कर सकता, समझ मेम में आ गई ना? अरे तो क्या है? क्या हो गया? अरे तू क्या हो गया? लली काय को आ रही है तू लली में? वो पोछा लगा के गई है अभी अभी और तुमने ये सारा गंदा कर दिया। तो मेम साहब आप परेशान मत हो, मैंने पोछा लगाया ना, मैं फिर से लगा दूंगी। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू अपने काम से काम रखा कर, तू फालतू में हमारे घर के मैटर में क्यों बोलती है तू? हैं? चल लली तुझसे तू- कितनी बार कहा है? तू शांत यही रह। साफ करेंगे, यही इन्होंने गंदा किया है। तू हमसे साफ आज करवाएगी? तुम पे साफ करवाऊंगी मैं, समझ में हैं? आ गई? यहाँ रहना है तो मेम साहब मैं साफ कर- हमारा लौड़ा कहाँ है? अरे मुकेशा अब बुला लो उसे भी, आज मैं देखती हूँ क्या होता है। मुकेशा कहाँ हो रे? अरे कहाँ हो मुकेशा? ना देख क्या हुआ है? बुला लो, जा मेरी फांसी करवा लेना। अरे क्या हो गया पापा जी, कैसे हाल रहे थे? अरे बेटा तेरी बहू हटका वो तो हम पे बहुत जुर्म उठाए रही है। क्या हो गया? अरे तो ऐसो लला हम देखो हम पहुंचा जानता ना तो मालूम हाँ, ही है। मुझे पता है आपके अब बारे में। गांव में तो लीपा पोती होती रही तो हाँ, गोबर वही की। चल रहा है कच्चे में। अब लला तू एक बात बता कि मैं वहां में चलो वो अब एक दो पैर बन गए तो हम तो यूं कह रही है कि पोछा लगाओ तुम। बताओ हमसे कह रही है पोछा लगाओ। वो कह रही थी ऐसे? हाँ वो तेरी बीवी पहुंचा भैया मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे, मैं गांव जा रहा हूँ दोबारा, मैं गांव भिजवा दे, मेरा बैग ले आया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, आपसे ना, छोटी ना। है, हो गई होगी गलती, बेटा उसने मैं वैसे कह दिया होगा। बेटा मैं ना रह पाऊंगा बेटा, मैं जा रहा हूँ गांव जा रहा हूँ बेटा, मैं गांव जा रहा हूँ। और वो अरे सुने और वो तो लली काय पे रखी है वो तूने? काम करती है काम वो और ज्यादा बोल रही है पक्ष में और बातें जो बोल रही बाबे बेचारी पर रहा रही। बताओ वो बेचारी का फूल सी बिटिया है का वो बापे? चलो मैं समझाता हूँ पापा, आप निश्चिंत बेटा मैं ना रह पाऊंगा, मैं काम भिजवाया था, मैं बाहर बैठू, मेरा बैग ले आया, ठीक है? जा बेटा, मैं ना रह पाऊंगा, ऐसे मैं रहूंगा। अरे हमने इज्जत कमाई है गांव में, इतने दिन रह गए, जब 50-45 साल ऐसे ही ना गुजारते हैं गांव में, तो मालूम ही है। सोनिया तमीज है कि नहीं? पापा से तुमने क्या कह दिया ऐसा? वो बेचारे अभी भी ये कह रहे थे कि मैं गाँव जा रहा हूँ। अब ऐसा है ना, तमीज के लिए तुम्हारे पापा से और तुमसे ट्यूशन लिया करूंगी सुबह शाम, ठीक है? तब आएगी मेरे अंदर। वो बेचारे इतने परेशान थे, वो कह रहे थे मुझसे मैं गाँव जा रहा हूँ, तुझ पे अपनी एक बहू नहीं संभाली जा रही, और क्या मेरी गाँव में इतनी इज्जत है, और वो मुझसे ये कह रही थी कि पोछा लगाओगे तुम। पहले तो तुम पे 2-4 बीवियां रहती थी तो उन्हें नहीं, वो संभालते पोछा लगाने की कह रहे थे कि तो गंदा किया है तो कौन करेगा? तो वो लगाएंगे पोछा, और वो इसलिए आए गंदा हैं। किसने किया? अगर तुम गंदा करते तो
तुम पे भी साफ करवाती मैं, ये ध्यान रखना। हाँ, हद से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, समझ में आ गई ना। अगर तुम गंदा करती तो तुम भी साफ। अच्छा, मैं अगर गंदा करती तो मैंने अपने लिए काम वाली रख रखी है। ठीक है यार, तुमसे दिमाग मारना ही बेकार है, तुम जाओ यहाँ से। अरे तो मैं पहली बात तो मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। पता नहीं यार, दोनों बाप बेटे का दिमाग ना भूसा भरा हुआ है। ये भी साथ चले जाए तो अच्छा है। अरे मैम साहब क्या हो गया, कैसे टेंस लग रही हो? अरे बस पूछ मत, इतना सिर में दर्द हो रहा है कि बहुत ज्यादा। अब तू तो घर में रहती है, तुझे तो सब घर के मामले की पता ही है। जब से वो ससुर जी आए हमारा तो ये समझ ले कि सिर दर्द बन गए वो। और सिर का दर्द ऐसा बन गए कि जब तक कोई दवाई नहीं खा लेते तब तक नहीं जाएंगे, जब तक उनका कोई इलाज नहीं कर देते वो नहीं जाएंगे। मैम साहब देखो, बात ऐसी है कि देखो बुजुर्ग भी हर किसी को नहीं मिलते। आपका नसीब अच्छा है कि आपके ससुर जी हैं, आप उनकी सेवा करो, आपको भी मेवा मिलेगी। आज आप उनकी सेवा करोगे, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। मेम साहब आगे तक की सोच के चलो। मैं छोटी बेशक हूँ मेम साहब, मैंने बहुत कुछ देखा है। तूने देखा है तो तू कर लेना, ये सब तू मुझे क्यों सिखा रही है? तूने देखा है तो तू कर ले। तुझे मैं इस बात की पगार नहीं देती कि तू उनकी पक्ष में बोलेगी, समझ में आ गई ना। तुझे मैं पैसे इस बात के देती हूँ कि यहाँ मेरा काम करेगी और सबसे ज्यादा मेरी सुनेगी और मेरे ही फेवर में बोलेगी। जी मैम साहब। ठीक है ना, तू अपने काम से काम रखा कर, तू मुझे मत सिखा ये अकलबाजी का काम। और उन पर थोड़ा नजर रखियो, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। तुम्हारे ससुर जी पे? ससुर जी पे, उन दोनों पे। समझ में आ गई ना क्या बातें करते हैं। तू उस दिन अकेले में जब चाय देने गई थी, दोनों बैठे हुए थे, तूने कुछ सुना था क्या? हाँ मैम साहब, वो ये कह रहे थे तुम्हारे हस्बैंड से कि तुम्हारी बहू सही नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम मतलब आपकी बुराइयां कर रहे थे। अच्छा, कह रहे थे मैं नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। ये बात है? तुम्हारे ससुर जी जा रहे हैं। हैं? जा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, बुराई करी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो ये चाह रही हूँ ऐसे चले जाएं, ठीक है ना। और तू भी कम सुनाकर काम के लिए, तुझसे 1000 दफे कह चुकी, तू फिर भी मानती नहीं है। मैं तुझे काम से निकाल दूंगी, ध्यान रखियो, धक्के खाती हो रही हो। इतने बड़े शहर में तुझे कोई नहीं रखने वाला। मेम साहब सॉरी, अब नहीं करूंगी उनका काम, बस तुम्हारे करूंगी मेम साहब। तुम्हारी पैर दबाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मालिश करूंगी। सबसे मालिश से ध्यान आया, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, अभी मैं आऊंगी दबाऊंगी तुझ पे। ठीक है मेम साहब। अरे मैं ये कह रही थी बाबा जी, आपके कपड़े धो दूं, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, और आप थोड़ा नहा धो लो, मैंने गर्म पानी कर दिया है, आप फ्रेश हो जाओ, फिर आप खाना खा लेना, मैंने खाना तैयार कर रही हूँ। अरे बिटिया तू काहे को इतनी मेहनत कर रही है? तू काहे को देख, हमारे तो खुद ही अपने सगे ना है रे, वो देखो हमारी बहू हथ का है। बताओ, हम तो भाई अपनी बिटिया समान समझते हैं, और तू है कितनी बढ़िया, जो कि तो बाने नौकरानी पर रखो, तू कितनी हमारी सेवा कर रही है। बताओ कितनी बढ़िया है तू है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो जैसे मेरे पिताजी वैसे ही आप। हाँ हाँ, आपका मैं अगर सेवा थोड़ी बहुत कर लूंगी तो मेरा कुछ नहीं घटेगा। आप मुझे कपड़े दे दो, मैं धो दूंगी, और साफ कपड़े आप पहन लेना, मैंने प्रेस कर दिए दूसरे वाले कुर्ते पजामे। अभी थोड़ी देर में दे दूंगा बेटा मैं, सही है। हाँ, हाँ। और आप खाना खा लेना। हाँ बिल्कुल, मैंने खाना तैयार कर दिया है, आप मुझे आवाज लगा देना। अच्छा चलो, तो मैं आवाज लगा दूंगा अभी जब खाना खाऊंगा तो। ठीक है, तू खाना पी पहले आप नहा के फ्रेश हो जाओ। हाँ मैं नहा रहा हूँ, कपड़ा उतार दे रहा हूँ मुझे। हाँ, सही है, मैं धो दूंगी। हाँ जाओ बेटा, ठीक है, जाओ। अरे बेटा काम पे लग रही है? हाँ बाबा, मैं कपड़े सुखा रही थी। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल तो, और वो कहाँ है? वो कहाँ है तेरी मालकिन? मालकिन मैम साहब को खाना दे के आई हूँ बाबा भी। अच्छा खाना खा रही है। नर भर रही होगी अपनी। हम्बे वो तो माल में बिना नर भरे माने ही ना। अच्छा तू नहीं बनाओ खाना पीना? हाँ। तू बहुत काम करती है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है पूरे घर में। सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगती है पूरे घर में, बहुत बढ़िया। तू एकदम फूल जैसी बच्ची है, और मतलब मैं तुझे एक चीज भी दूंगा अभी। क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं मैम साहब, कपड़े सुखाने आई थी। तू काम से काम क्यों नहीं रखती? क्या गुटरुगु चल रही थी तुम दोनों की? मैम साहब मैं तो कपड़े सुखाने आई थी मैम साहब। और तुम क्या बात कर रहे थे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक काम वाली पे नजर डाल रहे हो तुम, हैं? क्या बातें कर रही थी तू? मैम साहब जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब। अरे बेटा इनकी तू उम्र है, के मेरे मतलब पिताजी हैं। कब पागल है ये? क्या बात है? मैं सब समझ रही हूँ, कौन पिताजी है और कौन वो बेटी समझता है आज के जमाने में। जैसी तू बहू ऐसी वो हमारी बेटी है। पहले तो तू जा अपना काम कर, जा यहाँ से। जी मैम। जा। और तुम यहाँ रहने के वास्ते आए हो या गुटरुगु करने के वास्ते आए हो? हैं? तो शर्म नहीं आती बुढ़ापे में तुम्हें? तू जवान कम क्यों ना चला रहे? जवान क्यों कम चलाऊं? आ जाने तो तुम्हारे बेटे से शिकायत करूंगी। यहाँ आके गुल छर्रे उड़ा रहे हो। अपनी उम्र देखो, उसकी उम्र देखो, समझ में आ गई ना? जाओ यहाँ से अब। जा रहे हैं जाओ ना। शर्म नहीं आती? तुझे तो मैं देखूंगी।
क्या कर रही थी तू वहाँ पे? ना क्या बातें कर रही थी? मेम साहब मैं तो कपड़े सुखाने गई कपड़े सुखा रही थी। तुझसे मैंने कहा क्या था, तू कर क्या रही है? हैं? तू मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे दोनों जने तुम, हैं? नहीं मेम साहब आपको गलत फहमी हो रही है। अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें गलत फहमी हो रही है या सही फहमी हो रही है? हैं? तुझे पगार कौन देता है? तुझे रखता कौन है यहाँ पे, ये बता पहले। आप। मैं रखती हूँ ना। और तू उनसे क्या बातें कर रही थी? मेम साहब मैं तो कपड़े सुखाने गई थी, बाबा से खाने की पूछ रही थी। तो तुझे मतलब क्या है खाने का पूछने? तुझे मैंने रखा है काम पे, तू मेरा काम करती है उनका काम करती है? मेम साहब सॉरी, आगे से नहीं होगा। ऐसा है, अब उसे भी निकालूंगी बुड्ढे को, और तुझे तो मैं निकालूंगी। मेम साहब ऐसा तुझे मत तो मैं करो। पक्का निकालूंगी। मेम साहब ऐसा मत तुझे करो। तो मैं जरूर निकालूंगी, अब चाहे कुछ भी हो मेम जाए। साहब मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है तुम्हारा। अब तेरा कोई सहारा हो या ना हो, आज का दिन है बस, और कल तू अपने घर चली जाइयो। कामनी जी मेम साहब। जी मैम साहब की बच्ची क्या कर रही थी अंदर? मेम साहब सफाई कर रही थी, सफाई कर रही थी, बर्तन धो रही थी खाने की। अच्छा, तेरा एंड हो गया। ये पकड़ो अपना थैला और जाइए यहाँ से। तुम्हारा और हमारा सफर यहीं तक का था। मेम साहब ठीक है? पगार। पगार? किस चीज की पगार दूं तुझे मैं किस चीज की पगार दूं? तूने यहाँ खाना नहीं खाया है? तुझे यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनाए मैंने? तुझे रहने के लिए जगह नहीं दी मैंने? इतना थोड़ा है, अब तुझे पगार और दूं? है? अब थोड़ी देर और रुक जाती तो ये कहती थी मैडम ये घर मेरे नाम कर दो। कोई पगार वगार नहीं, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, समझ में आ गई ना? जाके कहीं और अपना काम देखना, मेरे पास मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत लगाना, ठीक है ना? हाँ, तो जा, मेरा मुंह क्यों देख रही है? जब मैं तुझसे कह रही थी कि तू अपने हिसाब से रही, अरे 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 भगवा, कैसे आतंक फैला रही हो, कैसे लड़ रही हो ये? क्या है? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? और सुनो, इसका तो मैंने सामान पैक करवा दिया है, इसका झोला जैसे लेके आई थी वैसे लेके निकलो, चलो दोनों के दोनों। अरे अरे चलो चलो चलो, मतलब अरे चलो 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 चलो, हमारा बेटा है तो आ जाएंगे। और 1 मिनट रुको तुम तो, अभी इधर आओ, ये पकड़ो और हाथ में, और तू भी निकल, चल चलो निकलो। अरे, अरे, मैं क्या कह रही हूँ, निकलो दोनों। हमारा बेटा है तो अरे मिलवाओगे? कौन सा बेटा है कौन सा बेटा? हमारा बेटा। कोई बेटा बेटा नहीं है, चल समझ में आ गई ना? चल निकल चल, हमारा बेटा ना है? चल निकल निकल चल निकल। अरे 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 जाओ ना, समझ में नहीं आ रहा? जा ही नहीं रहे दोनों के दोनों यहाँ से, नाक में दम करके रख दिया। बताओ। अरे बाबा हाँ तुम्हारे चक्कर में मेरा काम छूट गया। अरे बिटिया तू कौन टेंशन ले रही है? निकाल दो तो कहाँ है वो रजू ना है, तू है हमारे गांव में, चल हम तो अपनी बिटिया बना के रखेंगे। अरे बाबा हाँ। मेरे पापा पे तो तगा दो, जमीन गिरमी धरी है। हाँ हाँ। मैं छुटावे के चक्कर में शहर आए काम करने। अरे अब शहर से तो ऐसे देश लिखा से वहीं जा तो बिटिया बेच के भले खा जाए। अरे तू क्यों ज्यादा वो कर रही है, गम सो कर रही है, क्यों गम सो कर रही है? मेरे गांव चल। अरे तुझे मैं अपनी बिटिया बना के रखूंगा, तू चल तो सही। इन्हें तो मैं फूटी खोड़ी ना दूं, इनकी तो मैं देख क्या हालत करता हूँ। आजा चलो बाबा। बाबा हाँ बेटा। तुम जब बैगम हो जाते हो, तुम बड़े बूढ़े आदमी हो बाबा। अरे ले कोई आता है तुम्हें ले चल। चलो बाबा मैं ले चलूंगा। और तू चिंता मत करियो, तेरे पिता पे जितना तगादो है वो सब मैं दूंगा, चिंता मत करे। इनको बरेली को हप्पा चटा दूंगा, तू चिंता काहे कर रही है? चलो बाबा चल आजा। सोनिया सोनिया, अरे पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ हैं? पापा? अरे पूछो मत पापा की तो, क्या हो गया? ऐसे बादर फाड़े हैं तुम्हारे पापा ने। क्या हो गया ऐसा? अरे क्या हो गया, जो वो काम वाली रहती थी ना हमारे यहाँ, हाँ। दोनों का कुछ चक्कर चल रहा था। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। पापा की उम्र देख और उसकी उम्र देख लड़की अरे की। मैंने चुपचाप रबड़ी खिला रहे थे उसे लाके, और समझ में आ गया, पता नहीं कमरे में जन क्या घुसर फुसर कर रहे थे दोनों जने। तो समझ अब में आ गई अब ना? कहाँ गए दोनों? उसे चुपचाप पैसे भी दे रहे थे। अब दोनों कहाँ गए? और मैंने वो, अब मैं क्या बताऊं, वो दोनों बहुत ही बेकार थे, अब मैं तो बता नहीं सकती। तो अब वो दोनों जो है मैंने निकाल दिए, धक्के दे के निकाल दिए। ये गलत किया तूने। ये गलत नहीं किया, ये तो मैंने बहुत ही परफेक्ट किया। और अगर तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हें भी धक्के दे के निकाल दूंगी, ज्यादा साइड में बोलोगे तो। साइड में नहीं बोल रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तूने गलत किया है। उन दोनों को निकालने की जरूरत थी। मेरे सामने मेरे आने तक का तो कम से कम इंतजार कर। मैं किसी के आने या जाने का इंतजार नहीं करती, जो मुझे करना होता है मैं उसे कर देती हूँ। चल ठीक है, जो तूने ठीक किया है ना? है, हाँ। पर गलत किया है तूने। ये गलत और ये सही वो मेरे हाथ में है, ये तुम मुझे मत सिखाओ, जाके अपना काम देखो, वरना तुम भी उन्हीं की तरह जाओगे। आओ बिटिया आओ, देखो सामान रख दो, हम यहीं साइड में रख दो सामान। अच्छा हाँ इधर रख दो, उधर रख दो। अच्छा बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल संभाल के रखियो बिटिया, हाँ है ना? देख बाहर के। हाँ
अब बाबा तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूं मैं? अरे बना दइए, बाद में देख जिए अपनो घर जे अपनो ही है सबरो। और पल्लंग जो 10 बीघा धरती पर है वो अपनी है, अच्छा चिंता मत करियो। सही है, तू मेरे यहाँ रहेगी, बिल्कुल चिंता मत करे तू। और तू बेटी है मेरी, बिल्कुल काऊ बात की टेंशन लेने की जरूरत ना है। और तेरे पिता पे जितना बड़ी भी जो भार को कज्जा है, जो कजू है, वो सब मैं दूंगा उन्हें। तो अब देखियो ना, चंदा तारे याद जला दूंगा मैं। और बिटिया सुने, तेरी पूरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, सही है? तू बिल्कुल चिंता मत करे काऊ बात की, अपने पिता से मुंह मुलाकात करवाइयो, सही है? देख लेंगे और हम ये मिल लेंगे उनसे। और तू हमारी बिटिया है, सही है? घर में रहे, जो मन करे वो खा, सही है? लेकिन बढ़िया तरीका से रहे, सही है? उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुझे, सही है? मैं उन्हें तो देख क्या करता हूँ उनका, ठीक है? मैं चलता हूँ, है ना? और जे सामान वामान अपना लगा लियो बिटिया, है ना? जी बाबा। हाँ। बिटिया, जी अरे बाबा बिटिया, जी। है बाबा जी? अरे बेटा बाबा जी क्यों बोल रही? पिता बोल अपनो, तू आते मेरी धर्म की बिटिया है, पिता बोले कर अपनो, पिताजी। आज से पिताजी आपने ऐसी बात कह के मेरा हौसला बढ़ा दिया। अरे! पिताजी मैं आपके लिए कुर्सी लेके आती हूँ। हाँ ले आ, इतनी सुंदर और सुशील बिटिया है। हाँ, अच्छा ले आई बिटिया। हाँ लो पिताजी आप इस पे बैठो। हाँ हाँ जरूर बैठूंगा, तू लिया कर, तू बैठने के लिए अपने लिए। पिताजी आप हारे तक आए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अच्छा अच्छा ले आ, अच्छा बना ले। पिताजी हाँ। तो आप चाय पियो, आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे बिल्कुल बिटिया की हाथ की चाय पीऊंगा मैं। और पिताजी आप खाना खा लेना, नहा धो लेना, फ्रेश हो जाना। अच्छा अच्छा बिल्कुल, जा रखिया पहले, है ना? ठीक है। जा रखिया, और मेरे पास आए लौट के। ठीक है पिताजी। जी पिताजी आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था चाय बहुत बढ़िया बनाई है। और दूसरी बात ये कह रहा था मैं तुझसे कि देख, मैं थोड़ा बाहर काम से गया हुआ था, और वो मैं तेरे काम के लिए गया था। मेरे काम के लिए? अरे बता रहा हूँ तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे काम के लिए। तूने देख हमारी इतनी सेवा करी, वहां पे भी तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और यहाँ पर भी तू हमेशा मेरे साथ रहेगी और हमेशा मेरे दिल में रहेगी, तू बिटिया की तरह, समझ रही है? और देख उनको फुक्कों को कुछ नहीं दूंगा मैं, कुछ नहीं। अब उनके लिए कुछ नहीं है, मेरे दिल में भी जगह नहीं है। और अपने बेटे को भी लात मार के बाहर कर दूंगा मैं, क्योंकि वो एकदम बहू का गुलाम है। मैंने उससे कह दिया, बहू को समझा। लेकिन बिटिया अब मैं तेरे को देख, ये कागज दे रहा हूं तेरे को, ये मेरे घर के कागज है, और सारी जितनी जमीन है मेरी सबके कागज है बेटा, मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, और तेरे नाम बेनामा करा दिया है मैंने इसमें, ठीक है? अरे पिताजी इसे इसकी क्या अपने- जरूरत थी? अरे बेटा हमारी तो क्या है, हम तो आज जाए कल कहाँ रहेंगे, ईश्वर इच्छा। लेकिन इसे किसी को मन देना, मैं तेरे लिए दिए जा रहा हूँ। लेकिन पिताजी मेरी भी एक शर्त है। हाँ बोल। अब आप हमारे साथ जाके हमारे पिताजी के साथ और हमारे साथ रहेंगे। हाँ देख लेंगे, लेकिन यहीं बुला ले उन्हें, तो यहीं एकदम मिलकर रहेगा परिवार। तो पिताजी हम उन्हें ले आएंगे, हम चल रहे हैं वहीं। हाँ चलो। क्योंकि उन्हें क्या पता कैसे आना है क्या है, वो जानते हैं नहीं। वहां से उनका चलो। तकादा दे के और हम यहीं ले आएंगे। चलो 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 चलो, तो जाए रख दो, है रखे आओ, है ना? हाँ। चलो और मैं थैला ले आऊँ हाँ थैला ले आओ, जा रखे आओ, ठीक है। आओ जल्दी। हेलो पिताजी। अरे बिटिया हाँ ये कितनी दूर हुआ तेरे को? पिताजी बस वो अगली वाली गली में घर है। बिटिया हमारे गोड़ दुख जाते हैं, तुम मालूम है? पिताजी बस नेक दूर की बात चलो है। चलो, अरे तेरे लिए जान आगे, चलो। चलो पिताजी। सोनिया, सोनिया, क्या ये हो पता गया? पड़ी? किस चीज की? मालूम कितना बुरा हो गया? सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी। वो लड़की जो थी कामनी, कामनी नाम था, दामनी नाम था अरे उसका। कामनी नाम था। हाँ उसके नाम कर दी सारी प्रॉपर्टी पिताजी ने। और ना तूने मुझे घर का छोड़ा और ना घाट का छोड़ा। मैंने क्या कर दिया? तूने ही कुछ किया होगा ना, मेरे सामने तक कोई बात ही नहीं आने दी। अब भी मत मुझे बोलने दे। सबसे पहली बात तो ये है कि तुमने अपने बाप पर नजर नहीं रखी। ये सब कुछ हुआ तुम्हारे कारण। तुम इस चीज के जिम्मेदार हो, ये ध्यान रखना। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। नहीं हाँ। मैंने की है सारी ये गलतियां। सारे जो सब कुछ इस पूरे काम की रेड तुम हो। सही मैं बताओ। ही रेडू, मैं ही तो करता हूँ सारे काम घर में। अरे तुम्हें- मैं ऑफिस में रहता हूँ पूरे दिन, शाम को घर आता हूँ, सारे काम तूने किए। सारा हिसाब किताब मेरे सर पे डाल दिया। मुझे तो एक बात समझ में क्यों नहीं आती कि तुम अपने पापा पर नजर क्यों नहीं रखते? कर क्या रहे घर हैं? में तू रहती थी या मैं रहता था? ओ, वैसे ही मेरे को तो बदनाम कर रखा था कि बहु बदतमीज है, ये फलाना ढिकना। मैं उन पर नजर रखूं? मेरा क्या मतलब पड़ा जो मैं उन पर नजर अब रखती? भुगतो, अरे मैं क्या भुगतू, तुम भुगतो ना। दोनों ही भुगतेंगे। मैं नहीं भुगतने वाली, समझ में आ गई ना? मैं तो चली जाऊंगी अपने आ मायके। जा, चली जा। हाँ। मैं वैसे ही परेशान हूँ, चली जा। उससे इससे ज्यादा बेटर मुझे कुछ दिख भी नहीं और रहा। मैं जा ही रही हूँ। हाँ जा।
अभी और अरे दूर है। पिताजी, मेरे पिताजी तो जी आ गई। अच्छा दादा राम राम। पिताजी राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। पिताजी सही हो तुम? हाँ बढ़िया है। और लली सही है तू? हाँ, पिताजी तुम्हारी बहुत याद आ रही। अच्छा। पिताजी बहुत बढ़िया मिले मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ भाई साहब, पिताजी इनने मेरा बहुत संग हुआ। इनके बहू बेटन ने मुझ पर काम करवाओ, सब काम करो, फिर पिताजी मुझे 1 रुपया न दो। और जी पिताजी मुझे अपने घर ले गए, इनने मुझे अपनी प्रॉपर्टी, दुकान मकान सब में नाम कर दिया। अच्छा। तुम्हारी तुम बिटिया चलो। बहुत बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत फूल फूल अब जैसी पिताजी बिटिया है। हम यहाँ से सबन को तगा दो देके, अब हम पिताजी के काम चलेंगे, वहीं रहेंगे। हम पे वहाँ पे अपना मकान खूब बढ़िया, जमीन जाए सब कछु है, मैं करके खवाऊंगी और तुम मेरे दोनों संग रही हो। चलो सही है भाई साहब, चलो घर मिल के रहेंगे, परिवार से। तो भाई साहब मैंने सुनी है कि एकाजा गांव में बहुत तगा दो तुम्हारो। हाँ। तो भाई साहब मैं यहाँ पे बिटिया जे थैला जो उसका जहाँ में पैसा ले आया हूँ, अच्छा। सही है, जितना तगा दो हो सब में बंटवा दो, सही है, ठीक है। किसी का कोई एक पैसा लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें भाई साहब, हाँ पिताजी, हम हमारे पैसा पास लाएंगे। नहीं हो तुम, ठीक है बेटा। है ना। टेंशन और मत ले। तगा दो देके सीधे हमारे पास आ जाओ, परिवार बना के रहेंगे। संग चलेंगे तो पिताजी। बिटिया, हाँ संग जाएंगे। हाँ सही है। चलो तो- पिताजी, तुम जो तगा दो दे के आओ, दे के आओ। मैं जब तक बाबा को पानी पियाऊं। हाँ चलो। चल। ठीक है पिताजी को। चलो, चलो। चलो चलो। अरे अब एक बात सुन, अब जो हो गया सो हो ही गया। अब हम दोनों गांव चलते हैं और पिताजी से कोई बात नहीं है, माफी मांग लेंगे दोनों। और अब ये भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर लेंगे। चल चल चल। सामान पैक कर ले और चल फटाफट, चल चल जल्दी। भाई साहब हमारे गांव में एक ऐसी घटना भई है कि मैं तो हंसत हंसत पेट फूल हो मेरा। तुमने सुनी हो गांव में गोटी कंचा खेलते हैं बालक है कंचा। अरे पिताजी, हाँ। अरे पिताजी, हाँ, बेटा। वो मालकिन और मालिक साहब आ रहे हैं। पूरा आंदो मैं देखूंगा, चिंता मत करो बेटा, आंदो ना। वो तो ना आ जाओ। अरे सबका चू मेरे नाम पे है। पिताजी का टेंशन ले रहे ना, पिताजी से चू कर सके ना भाई तो हमसे। चिंता कर रहे भाई साहब, मैं हटता हूँ, तगा तो सब खत्म करवा दो मैंने तुम्हारा। आंदो उन्हें बुलाओ। पापा जी, यार, हटा हटा हटा, ये पीछे हटा। ये क्या 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 है? अब यहाँ पे क्यों आए हो तुम? अब जो हो गया सो हो गया पापा। पापा जी हमें माफ कर दीजिए। तो दो हमें। जो हो गया सो हो गया। ना 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 देखिए अंकल जी, आप भी समझाइए, हम हैं तो इनके बहू बेटे ही आखिर में। ना, चलो भैया, मैं माफ नहीं करूंगा। सुन ले लला, तो कह रहा हूँ मैं। छोड़ो पिताजी, अब माफ कर दो, कोई बात नहीं है। हम बहुत- बेटा मैं माफ नहीं करूंगा। भाई साहब आप भी कुछ समझाइए। तुझे मालूम है मेरे दिल पे क्या बीत रही है? मुझे पता है इसने उस दिन क्या कह दिया कि मैं पहुंचा लगाऊंगा, बता। नहीं, ये बात तो हैं? मैंने इसको डांटा भी था, लेकिन इसकी बातें समझ में आ नहीं रही थी। उम्र का लिहाज भी नहीं है ऐसे। मैं मतलब कितना बड़ा हूँ इससे, और एक हमारी तो बिटिया है, मैं तो इसे बिटिया समझता हूँ। पिताजी, हाँ बेटा। देखो है तो आखिर को आपके बच्चे ही, हाँ हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेम साहब आप माफी मांग लो। अरे माफी मांग तो ली। अरे 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 शांत, मेम साहब नहीं बोलेगी तू, आस्ते से मेम साहब नहीं बोलेगी तू। मालकिन है इस घर की, जब तक जीते जी मैं हतू। राम अरे प्रसाद पापा जब जी, तक तुमने तो यादगार भी छीन रुक लिया जा, हमसे। जब तक राम प्रसाद जीते जी है तब तक घर की मालकिन बिटिया रहेगी हमारी। और मेरे मरने के बाद, उसके बाद आधा आधा ले लेना आप। ये मैंने सही कह दिया बेटा, तू बता जैसा कोई गलत तो नहीं कहा है मैंने? लेकिन बेटा ये भी धर्म की बेटी जो है। किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। गलतियां हमारी हैं तो हमें ही भुगतनी पड़ेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तुझसे कि तूने गलती जब करी है तो तुझे दंड भी मिलना चाहिए इस चीज का। लेकिन ठीक मैं है इतना भी पिताजी। अब ऐसा भी हमने किसी का अब मर्डर चुप नहीं कर रहो, दिया। चुप रहोगी। देख, ये अभी भी चुप नहीं रह रही है ये। पापा जी, आप तो मेरी बात का वो तो बस चुप बुरा हो मान रहे हो। या, चुप हो या, आप बात खत्म अरे करो। एक बात तो सेवा तो हम ही हाँ, करेंगे ना पापा जी, आपकी। आप जो निर्णय करेंगे ना वो हमारे लिए अब सब। बेटा जो मैंने निर्णय कर दिया वो कर दिया, मैं कभी अपना निर्णय नहीं बदलता। ठीक है। देखिए मैंने पापा तुम्हारे- जी, ऐसे किसी पे भरोसा मत कीजिए। बिटिया पे भरोसा है। जब तू मुझे लात मार दी थी तब ये मुझे आके बचाती थी। कैसे भरोसा नहीं पिताजी- करूं इस पे, बता। पिताजी कोई बात नहीं है, मेरे कहने से एक बार माफ कर दो ना। देख ले, फिर भी तेरे लिए बोल रही है कि माफ कर दूं। और जा, इसकी कहने से मैं तुझे माफ कर रहा हूं। नहीं तुम दोनों को छोड़ता नहीं मैं, बता रहा हूं। अब घर पर रहो, मिलके परिवार से रहो तो बताओ। और मेरे मरने के बाद आधा आधा हो जाएगा बस। अब इसमें तुम राजी हो तो बताओ, नहीं तो जाओ भैया, अपना कहीं ठिकाना देखो, जाओ। ठीक है, जैसा आप ठीक है निर्णय पापा जी, समझें। हम आप ही के पास रहना चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो मिलकर रहो। चलो गले मिलो, चलो 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 गले मिलो पिताजी, चलो। तुम पैर छुओ हाँ, पिताजी भाई के। साहब, चलो बढ़िया, खुशी रहो बस, ऐसे ही प्रसन्न रहो।